नाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की जय हो। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना अगम पार अपार पार अगम पार अपार पार। ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार। तो देख निज दरबार अपनो, तो देख निज दरबार अपनो। सूरत यानी संभाल, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तो कहते थे इन खेल में, ए तो पढ़ो प्रतिबिंब। तो कहते थे इन खेल में, ए तो पढ़ो प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब, प्रपंच पांचों तत्व मिल सब। खेलत सूरत के संग, ओ मेरी वासना खेलत सूरत के संग। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना या में गुणी ज्ञानी मोनि महंत, अगम कर कर गावे। या में गुणी ज्ञानी मोनि महंत, अगम कर कर गावे। सोने सीखे पढ़े पंडित, पार कोई न पावे। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तो देखा पांथ पैड़े कारे कि वह सिद्ध साधा।
पंथ पेड़े कारे किंवा सिद्ध साधा चाळी चोदी शून्य समावे ताहा आडी अगम अगाध चाळी चोदी शून्य समावे ताहा आडी अगम अगाध तुम चलो अगम के पार ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार ओ मेरी वासना। प्राण प्यारे की जय। निके जानिए भूलवनी इत भूले सब कोय या रंग रसे जो भूलही तिन करड़ी कसोटी होए तिन करड़ी कसोटी होए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, कांटे चुभे दुख पाइए प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन वेला ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म को ढूंढने के लिए ब्राह्म मुहूर्त कहते हैं ना। सुंदर बेला, स्वच्छ बेला, पावन बेला, भक्ति करने की बेला, साधना करने की बेला, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने की बेला। ऐसी सुखद बेला में आप सब लोग श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम में बैठ करके भक्ति साधना, ब्रह्म साधना, सेवा साधना आप सब लोग कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही आनंद का विषय है। देखिए, इस संसार के अंतर्गत पुस्तक कहते हैं ना, पुस्तक, किताब, धार्मिक किताब हो तो ग्रंथ कहा जाता है, उसकी भी कितनी बड़ी महिमा है। एक बार जो पुस्तक खोलता है ना, एक बार पुस्तक का दरवाज़ा जो खोलता है, जीवन में तरक्की के सारे दरवाजे उसके खुल जाते हैं। पर एक बार पुस्तक खोल करके पढ़ने की ज़रूरत है, फिर जीवन भर पढ़ना नहीं पड़ता है। जो पढ़ा उससे वो तरक्की करते हुए आगे बढ़ता ही जाएगा। व्यापार का दरवाज़ा हो, कमाई का दरवाज़ा हो, नौकरी का दरवाज़ा हो, राजनीति का दरवाज़ा हो, दुनिया में कितने सारे दरवाजे पुस्तक पढ़ने से अपने आप खुल जाते हैं। परम धाम का दरवाज़ा खुल जाता है। देखिए, हम जब वाणी पढ़ते हैं तो हमारे लिए परम धाम का दरवाज़ा खुल जाता है। धर्म ग्रंथ कोई भी पढ़े, मोक्ष का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा ही खुलेगा। चाहे स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, शून्य निराकार हो, गौलोक धाम हो, केवल धाम हो, अक्षर धाम हो, यदि उसने शास्त्र का अध्ययन किया है तो मोक्ष के दरवाजे स्वयमेव खुल जाते हैं। उसने तो एक किताब खोली,
एक पुस्तक खोल करके उसने देखा, पढ़ा, पर उसका फायदा इतना हुआ कि इस जीवन में भी उसे तरक्की करने का मौका मिला और परलोक गमन के बाद आत्मा का जो अखंड जीवन है उसमें भी परम पद पाना, मोक्ष पद पाना, परमात्मा के चरणों में पहुंच जाना, कितना बड़ा लाभ, कितनी बड़ी फायदा एक पुस्तक के खुलने से, पढ़ने से हो जाता है। फिर आप देखिए दूसरी बात, पुस्तक तो मौन रहता है ना, पुस्तक खुद नहीं बोलता है, कभी नहीं बोलता है, पर पुस्तक पढ़ने वाले सभी बोलते हैं। फिर किसी को भी बोलना है तो पुस्तक पढ़ना ही पड़ता है। पुस्तक पढ़ेगा तो कहीं भी मैदान में, कहीं भी मंच में वो बोल सकता है, चाहे वो साहित्यिक गोष्ठियाँ हो, चाहे यूनिवर्सिटी के सेमिनार वगैरह हो, चाहे राजनीतिक भाषण हो, चाहे सामाजिक संस्थाओं में उसको बोलना पड़े, चाहे स्कूल में बोलना पड़े, कोई डिबेट का कोई प्रोग्राम है उसमें उसको बोलना पड़े, कहीं भी कुछ बोलना है तो पुस्तक पढ़ने से बोलने की क्षमता मिल जाती है। देखिए, अध्ययन करना पड़ता है। पुस्तक खुद मौन रह करके कितने लोगों के मुख से कितनी अच्छी अच्छी बातें बुलवा देता है ना। अच्छी बात बोलने के लिए अच्छे ग्रंथों को पढ़ना ही पड़ता है। आप कभी सोचिए कि हम जीवन में अच्छी अच्छी बातें बोलें तो आपके मुख से वो बात नहीं निकलेगी, पर जब पुस्तक पढ़ के आप जाएंगे तो आपके मुख से अच्छी अच्छी बातें निकल सकती है। इसलिए सदा सदा किताब पढ़ते रहना, पुस्तक पढ़ते रहना। और हमारे लिए तो पुस्तक में भी महापुस्तक, किताब में भी महाकिताब तो तारतम्य वाणी है, जो इतना बड़ा ग्रंथ। इस वाणी को केवल हम किताब और पुस्तक नहीं कहते हैं, ग्रंथ, महाग्रंथ, ज्ञान का ग्रंथ, भक्ति का ग्रंथ, प्रेम का ग्रंथ, भावना का ग्रंथ, समर्पण का ग्रंथ, परमधाम का द्वार खोलने वाला ग्रंथ, राज्य के मुख से प्रकटी हुई वाणी। ऐसे महान ग्रंथ की बातें, महान ग्रंथ का ज्ञान, महान ग्रंथ का सार गर्भित उपदेश हम लोग अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। तो देखिए, नित्य चर्चा में हम लोग किरंतन की चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे ग्रंथों की चर्चा हो चुकी है। किरंतन तो सर्वदेशीय या सर्व उद्देशीय, सार्वभौमिक ऐसे ग्रंथ है, इसमें हर प्रकार की चर्चा है। अभी हम जो प्रकरण आगे बढ़ा रहे हैं, जीव देह संवाद का प्रकरण चल रहा है। कैसे जीव और देह के बीच में एक संवाद उपस्थित होता है, क्योंकि हमारे अंदर चेतना भी है, शरीर भी है। शरीर उस चेतना के चलते सजीव है, जिंदा है। चेतना के निकलने के बाद शरीर मृत हो जाता है। तो दोनों का एक अच्छा संबंध बना हुआ है, नदी नाव संयोग की भांति। तो ऐसे समय में आपस में दोनों वार्ता कर रहे हैं। वार्ता जीव देह करें न करें, पर श्री जी अपने सुंदर साथ को समझाने के लिए वार्ता का माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं। तो जीव देह को कहता है, अरे देह कांटे चुभे दुख पाइए। कभी कभी हे देह, तेरे में कभी कोई कांटा चुभ जाता है ना, चलते चलते पाँव में कांटा चुभ जाए, या जंगल से आप निकले तो जंगल में तो कांटे के झाड़ बहुत होते हैं ना, कहीं न कहीं कांटे चुभ जाते हैं। तो कांटा चुभने से कितना दर्द होता है, जब तक कांटे को न निकाला जाए दर्द बढ़ता ही रहता है, दुख होता है उस समय। तो इसी प्रकार से आप देखिए
कभी कभी गुलाब का फूल तोड़ने के लिए आपने प्रयास किया तो उसमें भी कांटे होते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल फूलों का राजा कहा जाता है ना गुलाब को। तो गुलाब को देखते ही लोग तोड़ते हैं। लोग गुलाब के इतने दुश्मन होते हैं कि उसको खिलकर रहना नहीं देते। फूल जब खिलता है ना तो लोगों का मन करता है कि उसको तोड़े तोड़े, जो भी गुलाब देखता है तो उसका मन ही करता है कि इसको तोड़ डालें, इसकी सुंदरता को नष्ट करें, या इसकी सुंदरता को अपने जीवन में उपयोग करें। ये इतना सुंदर क्यों है, इसकी सुगंधी का हम उपयोग करें, इसकी सुंदरता का हम उपयोग करें। तो फट से लोग गुलाब के फूल को तोड़ते हैं। इसलिए प्रकृति ने गुलाब के फूल के साथ कांटे भी दिए हैं उसकी सुरक्षा के लिए, कि फूल जल्दी से कोई तोड़े नहीं। कांटा चुभेंगे तो लोग कहाँ से तोड़ेंगे, और फूल को लोग जल्दी नहीं तोड़ते हैं, इसके लिए उनके बचाव के लिए कांटे नहीं है। प्रकृति ने ऐसा जीवन नहीं दिया। जैसे गाय भैंस है ना, उनके सींग होते हैं ना, कोई उनको मारे पीटे नहीं, इसके लिए वो सींग का प्रयोग करते हैं। इसी तरह गुलाब के कांटे हैं। कभी गुलाब का भी कांटा, गुलाब तो बहुत ही सुंदर और एकदम कोमल फूल है, पर उसके कांटे भी आपके हाथ में या आपके उंगलियों में कहीं फंस जाए उसका भी दर्द होता है। भले ही फूल कोमल हो पर कांटा तो कांटा ही होता है, कांटा किसी का भी हो चुभ जाता है। ऐसे ही कांटा चुभने का दुख होता है। और कभी कभी क्या होता है कि लोग ऐसे वचन सुनाते हैं, कांटे की तरह वचन सुनाते हैं ना, कटु वचन। दुनिया में कई लोगों का स्वभाव होता है ना कटु वचन प्रयोग करना, कटु शब्द से किसी को चुभने वाली बात कर देना, तो उसका भी दर्द होता है। कांटा चुभने का दर्द तो शरीर को होगा, कांटे की तरह वचन चुभने का जो दर्द है वो मन को होता है। किसी ने भी कहीं भी चलते फिरते जाने अनजाने कुछ आपको गलत शब्द के द्वारा आपको संबोधित किया, कि आपको डांटा, तो उसका चुभन होता है, दर्द होता है, उसका भी दर्द होता है। सह न सके लगार, तो श्री जी महाराज कहते हैं कांटे का दर्द सहन करना भी असह्य हो जाता है। वचन रूपी कांटे का दर्द सहना भी असह्य हो जाता है। भले कांटे का दर्द जल्दी मिट जाए, 2-3-4 दिन में मिट जाए, पर वचन का दर्द तो जीवन भर भी नहीं मिटता है कभी कभी। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा वचन विचारी बोलो रे साधो, वचन के हाथ न पाओ। कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। कितनी अच्छी बात है ना। गुरु महाराज के चरणों में हम लोग रहते थे तो ऐसे दोहे संत वाणी खूब याद कराते थे। सुबह सुबह उनके पास बैठक लगती थी, उनके कमरे में ही, कभी ज़्यादा हो जाए तो मंदिर में, हॉल में सुबह सुबह सारे विद्यार्थी आ जाते थे। तो गुरु महाराज अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें, परम धाम की बातें, भक्ति की बातें बतलाया करते थे। और कुछ सुंदर सुंदर श्लोक, नीति के श्लोक जो जीवन में काम आए, जीवन भर काम आए, केवल विद्यार्थी जीवन में नहीं, आजीवन काम आए। कुछ ऐसी चौपाई और कुछ ऐसे दोहे संत वाणी सुनाते थे कि एक बार विद्यार्थी ने याद कर लिया वो जीवन भर याद रहे ऐसी चीज़ें। तो ये दोहा भी गुरु महाराज के मुखारबिंद से हम लोगों ने सुना है। कहते हैं वचन विचारी बोलो रे साधु। अरे सुधी जन, ज्ञानी जन, समझदार जन, कोई भी वचन बोलते हो तो विचार करके बोलो। बिन विचारे नहीं बोलना चाहिए। बिन विचारे बोलने से क्या होता है, पछतावा भी होता है कभी कभी। हमने ऐसा क्यों कहा, सोच के बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। तो कहीं भी कुछ हम बोले तो थोड़ा सा गंभीर हो करके, चिंतनशील बन करके, विवेकशील बन करके, बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम वचन बोलें।
ताकि वचन बोलने के बाद लोगों को आनंद मिले, लोगों को खुशियाँ मिले, लोगों को संतुष्टि मिले, लोगों को तृप्ति मिले। वचन सुनने के बाद लोगों को कड़वा लगे, दुख पहुँचे, ठेस पहुँचे, ऐसे वचन धार्मिक जगत में नहीं बोला जाता है। राजनीतिक जगत में तो बोला ही जाता है। आप देखिए अब चुनाव का माहौल चल रहा है ना, तो पक्ष विपक्ष में एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना यह स्वाभाविक होता है। राजनीति में गालियां भी देना, लोग आपा से बाहर हो जाते हैं ना जब सामने वाले को ज़्यादा प्रभावित देखते हैं, तो फिर गाली गलौज राजनीति में, दुनियादारी में ये चलता है। पर धार्मिक क्षेत्र में ये जो कटु वाक्य हैं, कुवाक्य हैं, ऐसे को दूर छोड़ा जाता है। घर से निकलते हैं तभी मन में सोच करके निकलना चाहिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का द्वेष, क्लेश, कटुता ये हमारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। जैसे घर से मंदिर जाते हैं तो शुद्ध कपड़े पहन करके जाते हैं ना, नहा धो करके जाते हैं। मंदिर की यात्रा हो तो बिना नहाए कोई नहीं जाएगा। शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए, मन भी शुद्ध होना चाहिए, इंद्रियां भी शुद्ध होनी चाहिए, सब प्रकार से शुद्धि, सब प्रकार से शुद्धता। तो यहाँ आने के बाद कटु वाक्य निकलेंगे ही नहीं। हम घर में ही छोड़ करके आ गए, या जूता चप्पल उतारने की भांति बाहर ही छोड़ करके हम आ गए, तो अंदर आने के बाद जूता चप्पल की बात होगी ही नहीं। हमने छोड़ दिया, उसको बाहर ही त्याग दिया। ऐसे ही कटुता को हमने बाहर ही उसको त्याग दिया है, छोड़ रखा है। और जाएं तो भी उसको साथ लेकर के न जाएं। जूता चप्पल तो फिर भी पहन के जाना पड़ता है, पर कटुता को अपने साथ लेकर के क्यों जाएं। तो वचन विचारी बोल रे साधु, वचन के हाथ न पाओ। उसके हाथ पाँव तो नहीं है पर लगते हैं। वचन के भी चोट लग जाते हैं ना। हाथ पाँव से किसी को चोट लगे ये बात तो जाहिर बात है, पर शब्दों की चोट लगे ये अंदरूनी बात होती है, आंतरिक बात होती है। तो कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। दुनिया में कोई कोई वचन ऐसे होते हैं कि किसी के जीवन में औषधि के काम कर जाते हैं, इलाज शुरू हो जाता है किसी के जीवन में। और कोई कोई वचन ऐसे दुखदाई वचन होते हैं कि जीवन भर घाव करने वाले, चोट पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले वचन होते हैं। सोच सोच करके बोलना, हमारे बोलने से किसी के जीवन में परेशानी ना आए, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। धार्मिक जगत में तो और विशेष ध्यान रखना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, कहीं कांटा चुभ जाए से न सगे लगार, पर होत है मोहे अचंभा। फिर कहते हैं लोग जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ पर कांटा है, फिर भी कांटे वाले रास्ते से ही निकलना चाहते हैं। आप देखिए कि लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि एक समतल रास्ता है, सीधा रास्ता है, एक पगडंडी है और वो क्या है कि फिसलने वाला भी है, ऐसा है। पर लोग पगडंडी की तरफ ही चल पड़ते हैं ना, जानबूझ करके यहाँ फिसल जाएंगे, लोगों को पता होता है। फिर भी कभी कभी नासमझी के चलते लोग उसी रास्ते से निकल जाते हैं, जल्दी यहाँ से जल्दी होगा ऐसे करके लोग निकल जाते हैं। तो जानबूझ करके गलत मार्ग में चलना, गलत बोली बोलना, गलत प्रयोग करना, ये अच्छी बात नहीं है। श्री जी कहते हैं देख देख करके जानकार लोग भी क्यों भूल जाते हैं। अनजान तो भूले सो भूले, पर जानकार लोग भी भूल जाना मोहे अचंभा होता है। इस बात को देख करके मुझे बड़ा अचंभा होता है। ए क्यों सहसी जम मार। फिर कहते हैं कि आज गलत मार्ग में चल रहे हैं तो यम के डंडे पड़ेंगे। ये तो बात पक्की है कि यमदूत आएंगे तो उनको डंडे मारेंगे मारेंगे। दुनिया में भी आप देखिए कि जो सामाजिक गलतियां करने वाले लोगों को पुलिस आती है तो डंडे मारती है ना,
पुलिस के डंडे उनको सहना पड़ता है। और डंडे आप देखिए कि जब पुलिस के हाजिर बोलते हैं ना, कस्टडी में रखते हैं ना, पुलिस कस्टडी बोलते हैं, एक कमरा होता है ना, वहाँ टॉयलेट है ना बाथरूम है, वो 10 बाई 10 का या 20 बाई 20 का एक कमरा होता है, हाजिर उसको बोला जाता है पुलिस कस्टडी। तो वहाँ रखने के बाद पुलिस का एक दल ऐसा भी होता है कि उनको पीटने की ट्रेनिंग दी हुई रहती है, ज़ोर ज़ोर से पीटना। तो वे लोग आकर के खूब पीटते हैं और बात उगलवाते हैं कि क्या बात ये छुपा रखा है, चोरी इसने की है, बदमाशी इसने की है, तो सत्य बोले। इसके लिए ज़ोर ज़ोर से मारते हैं तो वो सत्य बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। ये तो दुनिया की बीत रही है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है सो आप जानते हैं। तो सरकार भी दोषी व्यक्ति को दंड देती है। आज जो कानून है, कानून से भी दोषी व्यक्ति को सजा दी जाती है। पर परमात्मा ने सृष्टि में भी एक कानून, एक व्यवस्था उन्होंने बना रखी है कि सृष्टि के नियमों के विपरीत जो चलता है उसको यमराज को अधिकार दिया गया है। और यमराज के जो दूत होते हैं, यमदूत जिनको कहा जाता है, वो उसको डंडे मारते हैं। उसका शरीर तो नहीं है, शरीर तो उसने यहीं छोड़ दिया, पर उसकी जो चेतना है ना, सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को डंडे मारते मारते लेकर के जाते हैं। आप देखिए, सूक्ष्म शरीर को डंडे मारते हैं, इसका मतलब क्या है कि किसी ने आपको डंडा तो नहीं मारा बाहर से, पर कुछ कुछ सुनाते रहता है, कुछ कुछ छेड़खानी करते रहता है, सुनाते रहता है, तो एक प्रकार का दुख तो होता ही रहेगा ना अंदर ही अंदर। कि कभी आप 2 जने यात्रा कर रहे हैं, कभी पति पत्नी में भी आप देखें 2 ही जने यात्रा कर रहे हैं, तो पति कुछ न कुछ टोका टोकी कुछ न कुछ करता रहेगा पूरी यात्रा में, तो पत्नी परेशान हो जाती है ना, ये तो बोलता ही रहता है, कभी चुप होता ही नहीं है। अरे कभी कभी पत्नी पति को परेशान करती है, पूरी यात्रा में कुछ टोका टोकी कुछ ना कुछ वो करती रहेगी, वो परेशान हो करके चलता रहेगा। और कभी कभी कुछ परिवार में देखा जाता है कि जब 2 में से एक नहीं बोलेगा तो सामने वाला बोलता है हम तुमसे बात कर रहे हैं, दीवार से नहीं बात कर रहे हैं, कुछ जवाब दो। तो जवाब देने से और 4 बातें वो सुनाता है। तो ये क्या है, एक दर्द बढ़ाने वाली चीज़ है, उससे मन में दर्द होता है, कष्ट होता है। यमदूत भी सूक्ष्म शरीर को कहा जाता है वो डंडे मारेंगे, पर ये वचन के डंडे कि तुमने ये दोष किया, ये पाप किया, ये हत्या तुमने की, इसका लूटा, इसको ठगा, इसको कष्ट दिया, वो चोट मारते हुए यमपुरी लेकर के जाते हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि एक कांटा चुभने का दुख आज नहीं सहन कर सकते हो, और ऐसे कर्म किए जा रहे हो कि बाद में यमराज के डंडे ऊपर से बरसते रहेंगे, उसको कैसे सहोगे। इसलिए आज ही से अपने मार्ग को ऐसा तय करो, ऐसी दिशा में आप चलना शुरू करो, ऐसे विचार और ऐसे सिद्धांत को आप परिपक्व करो कि यमराज के पास जाना ही न पड़े, यमदूत आए ही ना। जब हमारे प्राण निकले तो बस श्री राज्य के दरबार में हम जग जाएं, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। ऐसी भक्ति हो कि सीधा राज्य से, किसी और से लेन देन होता ही नहीं है ना। जैसे आप देखिए राजा की जो रानियां होती है ना, वो कुछ दोष करें तो राजा ही सजा देता है, वहाँ पुलिस सिपाही या कोई अफसर उनको दंड नहीं दे सकते, क्योंकि उनका पद ऊंचा हो गया ना। रानियों का पद इतना ऊंचा है कि कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि का, परमहंसों का जो पद है वो ऊंचा पद है। परमहंस पद देत हो क्षर अक्षर के पार। हम लोग सद्गुरु की स्तुति करते हुए गाते हैं कि सद्गुरु महाराज आप परमहंस का पद दे रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि का जो क्षर अक्षर से परे का पद है। इसलिए उस पद में जो प्रतिष्ठित हो जाए उसे
जमदूत कभी सता नहीं सकते, आते ही नहीं है, दूर से देख करके ही। जैसे धर्मराज वो अजामिल की जो कथा आती है भागवत में, उसमें कहते हैं ना कि कैसे हम पहचाने कि कौन धार्मिक है कौन अधार्मिक है। तो वहाँ पर बताया गया है ना, जो परमात्मा का नाम जप रहा है, जिसने कंठी तिलक धारण किया है, धर्म के चिन्ह भक्ति के चिन्ह जिसके शरीर में है उसको धार्मिक समझना। जिसके शरीर में भक्ति के चिन्ह है नहीं, चंदन भी नहीं है ललाट में, गले में कंठी भी नहीं है, मुख में निज नाम भी नहीं है। जैसे प्रणामी धर्म का क्या सिद्धांत है, तो कहते हैं गले में कंठी मुख निज नाम, हृदय विराजे श्यामा श्याम। कितनी अच्छी बात है ना। प्रणामी कहते ही हमारी निशानी है कि हमारे गले में कंठी रहेगी। कई लोग शर्म के मारे कंठी नहीं डालते हैं ना, उनको शर्म आती है, भक्ति करने में शर्म आती है। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे, आपको अकेले पैदा हुए, अकेले दुनिया से जाना है, लोगों की ओर ध्यान आप देते रहेंगे तो लोग तो जो भी कहेंगे। इसलिए अपने सिद्धांत में टिकने के लिए गले में कंठी रखें, वो भक्ति की पहचान है कि हम राज्य की सुहागिन है। सोई सुहागिन धाम में जो करसे इतरो सन्ना, जो धर्म के प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, भक्ति के चिन्हों का प्रकाश दुनिया में जो फैलाता है, वही तो परम नाम में सुहागिन के रूप में, ब्रह्म सृष्टि के रूप में जाना जाएगा। यहाँ आकर के वो शर्मा रहा है, यहाँ आकर के वो भक्ति करने में डर रहा है, यार दोस्तों के साथ मुझे जाना पड़ता है इसलिए हम मंदिर नहीं जाएंगे, आज चंदन नहीं लगाएंगे क्योंकि शादी ब्याह में जाना है, ऐसा सोचते रहेंगे तो दुनिया में भक्ति कब होगी। भक्ति करने के दिन कितने रहेंगे फिर। दुनिया वालों को ही खुश रखने के लिए ज़्यादा दिन हमने दे दिए तो भक्ति करने के दिन कम हो जाएंगे। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें अपनी भक्ति के पूरे साधन को प्रयोग करते हुए चलना है। तो मुख निज नाम, मुख से भी निज नाम जपना है। कभी कभी निज नाम जपते हुए दुनिया के लोग होते हैं ना, क्या बोल रहे हो तुम, हम अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं, धनी को याद कर रहे हैं, स्वामी को याद कर रहे हैं, अपने मालिक को। तो देखिए ये सब चिन्ह हैं, जमदूत आएंगे ही नहीं, इन चिन्हों को देख करके उनको लगेगा कि हो ये तो साधक है, इनको कभी छूना भी नहीं चाहिए, दोष होगा छूने से। तो श्री जी महाराज कहते हैं इस तरह से हम जगत में रहते हुए, जगत के साधनों का प्रयोग करते हुए, जगत के लीलाएं देखते हुए हम राज्य की भक्ति में निपुण हो सकते हैं। हम अपने जीवन शैली को सुधारें तो सब कुछ हो सकता है। फिर कहते हैं इन गफलत के घर में, ये जो भुलवनी संसार है ना, भुलवनी बाजार कहते हैं, बाजार में आप गए तो भूल ही जाते हैं, इतनी सारी दुकानें वहाँ पर होती है कि जो दुकान देखो वही सामान खरीदने का मन करता है, ये भी लें वो भी लें, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। तो इसी को भुलवनी बाजार कहा जाता है। तो ऐसे जो भुलवनी बाजार है, इस भुलवनी बाजार में आप बेखबर हो करके, बेहोश हो करके, भूल करके आप इसी को सब सत्य मान बैठोगे। संसार ही सत्य है, शरीर ही सत्य है, परिवार ही सत्य है, इससे परे कुछ नहीं, ऐसी सोच आपके मन में आएगी। पड़ेगी बड़ी अगीन, पर बाद में जब आपको ज्ञान होगा, बाद में समय निकल जाएगा तो एक आग मन में जलने लगेगी। हाय ऐसे ही बचपन गुजार दिया, नहीं भक्ति कर सके, नहीं सेवा कर सके, नहीं कुछ पूजा पाठ कर सके, ऐसे करके एक चिंता रूपी अग्नि आपको अंदर ही अंदर जलाने लगेगी और पड़ेगी बगी, बाद में बहुत अग्नि आपको स्वाहा करने लगेगी, अग्नि आपको जला करके भस्म करेगी, ऐसी स्थिति आएगी। पीछे 1,84 देह में और गलत काम किए, जीवन का अच्छा प्रयोग नहीं किया, जीवन उत्थान का कार्य नहीं किया, परमधाम जाने का मार्ग नहीं अपनाया, तो बाद में 84 में जाएंगे। श्री जी महाराज कहते हैं 84 लाख प्रकार की जो है जीव योनियाँ है ना,
देह 84 लाख प्रकार के देह में जलसे रात और दिन, फिर तो दिन रात वहाँ पर तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, क्योंकि 84 में सुख नहीं है। जो सुख मानव शरीर में है कहीं नहीं है। मानव शरीर सबसे सुखी शरीर है, सबसे उपयुक्त शरीर है। परमात्मा ने अपने जैसा ही मनुष्य को बनाया, जैसे परमात्मा का सुंदर स्वरूप, जैसे अंग इंद्रियां, परमात्मा के सुंदर स्वरूप और अंग इंद्रियां सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत से बने हैं। हमारा शरीर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। बस फर्क इतना है, वो दिव्य तत्व है और ये जड़ तत्व है, नश्वर तत्व है। पर होता क्या है कि है तो उसी तरह, जैसे आप देखिए ना, कभी कभी आपकी मूर्तिकार मूर्ति बनाते हैं ना, मिट्टी की मूर्ति आपकी बना दी, तो देखिए कि जहाँ आपकी नाक है, जहाँ कान है, जहाँ अंग इंद्रियाँ हैं, हाथ पाँव, जैसे मूर्ति में भी वैसे ही बनती है। पर मूर्ति में क्या है? जड़ तत्व है। अब चेतन तत्व, आपके अंतर्गत चेतनता होने के कारण आपके हाथ में, अंग इंद्रिय में जो है चलने का, कार्य करने का जो है, वो मूर्ति में वो कार्य नहीं हो पाता है। तो हूबहू बनाया जाता है। फोटो भी ऐसे, तस्वीर भी ऐसे बनती है। तो इसी प्रकार से आप दुनिया के अंतर्गत देखिए कि नकल, असल का नकल कहते हैं ना, जो असल है उसका नकल। तो कहते हैं कि ये 84 लाख में जाने के बाद कष्ट ही कष्ट है। इसीलिए आज आपका जो सुंदर शरीर है, ये शरीर भक्ति मार्ग में आप लगाइए। इसी शरीर से परम धाम की प्राप्ति होगी। इसी आवाज़ में आप देखिए, आपके पास आवाज़ है, उस आवाज़ से किसी को गाली भी दे सकते हैं, जोर जोर से चिल्ला करके किसी को गाली भी दे सकते हैं। इसी आवाज़ से राज्य की वाणी और प्रभाती भी गा सकते हैं, सेवा पूजा भी गा सकते हैं। वही आवाज़ है। आप देखिए प्रयोग हम कैसे कर रहे हैं, मुक्ति पाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि 84 में जाने के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसी पाँव से दुनिया में चल चल करके हम कुकर्म करके 84 में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसी पाँव से चल चल करके हम मंदिर आ सकते हैं। चलने की क्रिया एक जैसी हुई, पर उसका लक्ष्य अलग अलग है, पाने का लक्ष्य अलग अलग है, डेस्टिनेशन अलग अलग है, और ट्रैवलिंग एक जैसी हो रही है, यात्रा एक जैसी हो रही है, गंतव्य अलग अलग है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हमें फिर से एक बार 84 में हम गए, क्योंकि हमारा स्वभाव बताता है कि हम 84 से आए हैं। हमारा अलग अलग, कभी बंदर जैसा हमारा स्वभाव हो जाता है, कभी कोई जानवर जैसा, कभी बिल्ली की तरह, कभी कुत्ते की तरह भौंकते भी हैं ना, गुस्सा आता है तो कुत्ते की तरह, कभी बिल्ली की चाल से भी चलते हैं, कभी और मृग के चाल से हम चलते हैं, और जानवरों का स्वभाव कहीं न कहीं हमें झलकता है कभी कभी। तो इससे पता लगता है कि अवश्य ही 84 हम घूम करके आए हुए हैं। पर आज मानव शरीर में हम आए हैं। कई लोग ऐसे खुश होते हैं कि हम तो ब्रह्म सृष्टि है, 84 में कहाँ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। पर खुद ब्रह्म सृष्टि घोषित करने से कोई हो नहीं जाता। वो तो राज्य घोषित करेंगे तभी होगा। अपने से घोषित करके खुद खुश होने से उसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चा जा कर के हम फर्स्ट डिवीज़न आ गए बोलने से, खुद घोषित करने से वो फर्स्ट कभी होता नहीं। वो तो टीचर लोग करते हैं ना, तुम फर्स्ट डिवीज़न आ गए, सेकंड डिवीज़न आ गए, वो टीचर लोग, पढ़ाने वाले शिक्षकों का काम है। ऐसे ही ब्रह्म ईश्वरी जीव का मूल्यांकन करना, ये तो राज्य का काम है, गुरुजनों का काम है। तो अपने से करने से नहीं होगा। इसलिए एक बार 84 देखा, कितना भोगा, कितने जन्म गए, आज मानव शरीर में हैं, आज गुरु का ज्ञान है, आज तारतम रूपी महामंत्र को हमने पाया, उसको जपने का मौका मिला। आज हम मंदिर में जा सकते हैं, मेलों में जा सकते हैं, अब अनेक पूजा पाठ के कार्यक्रमों में हम जा सकते हैं। इसका मतलब राज्य चाहते हैं कि इसी जन्म में आज के आज ही हम जग जाएं, इसी जन्म में हमारी निवृत्ति हो जाए, ये राज्य खुद चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचाया। तो हम भी तो थोड़ा बल करें, प्रयास करें, ताकि हमारी भी जागनी हो जाए
और ये 84 का चक्र हमसे छूट जाए। यही श्री जी की शिक्षा है कि पीछे 1,84,000 देह में जलसी रात और दिन, आप दिन रात वहाँ पर जलते रहोगे। उस जलन से बचना है और पावन धाम में, पवित्र धाम में, शीतल धाम में हमें जा कर के पहुँचना है, जिसे परम धाम कहा गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ सुबह का हमारा वाणी चर्चा का समय यहीं पूरा होता है। हमारे ऑनलाइन श्रोता जो सुनते हैं उनका भी निश्चित समय है और अभी पूज्य महाराज जी भी पधार रहे हैं। तो यहाँ पर प्रार्थनाएं, सेवा पूजा और झीलना के बाद ये सुंदर कार्यक्रम को और सुंदर बनाया जाएगा। वार्षिक महोत्सव का यह अति सुंदर कार्यक्रम हमारे मध्य चल रहा है। हमारे मध्य संत गुरुजन भी बैठे हुए हैं। तो सभी के उपदेश, सभी की शिक्षा, सभी का ज्ञान और चर्चा यहाँ सुनने का मौका आपको मिलेगा। दोपहर में भी हम लोग बैठेंगे, अभी प्रातः काल तो बैठे ही हैं। फिर थोड़ी देर में पूज्य महाराज जी भागवत का भक्ति रस भी आपको पिलाएंगे। दिन में भी हम लोग बैठेंगे। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम क्रमबद्ध ढंग से चलता रहेगा। उसका आनंद आप सब लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। इना गफलत के घर में, पड़ेगी बड़ी अगीना, पीछे 1,84,000 देह में, जलसी रात और दीना, जलसी रात और दीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री धाम के धनी की प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा अल्पता
कहो इन बात जी सिर महामती जुगल किशोर पर कंगना बनी बनी जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की दाम के धनी की कृष्ण कन्हैया लाल की निजान स्वामी की प्राणनाथ प्यारे की भाई जो महारानी की साल की तीनों पूरी धाम की सदगुरुदेव महाराज की गो माता की गोपन भगवान की भारत माता की वंदे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृष्ण चंद्र की जय। परम सम्मानीय संत गुरुजन संगीत बंधु सदरम प्रेमाती शक्ति शनि भक्त समुदाय पवित्र आत्मा महात्मा राजश्यामाजी की अति लाडले सुंदर साहब जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम जी। प्रातः 6 बजे मंगल आरती के दर्शन से हमने अपनी नित्य प्रणाम की। सबका मंगल ही मंगल। लगभग सभी सुंदरता घरों में शिवा पूजा पधराई हुई है। नहीं है तो पधरा लेना, क्योंकि जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को अपनाना पड़ता है। जिन गुरुदेव जी मंत्र लिया उनका सिद्धांत क्या है? यही है। तो हर घर में कोई जरूरी नहीं आपका 4 कमरे घर हो, 1 कमरे हो सकता है। कोई जरूरी नहीं आप मंदिर ही बनाओ, आप टेबल पर छोटा टेबल बाजार से ले जाओ, उस पर ताल रखो और बर्तन रखो और एक थोड़ा और रखो जो आप रोजाना पढ़ सको। चाहे आप 5 चौपाई पढ़ो, चाहे 100 पढ़ो, 200 पढ़े, परंतु चौपाई अवश्य पढ़े। परिवार में सभी निशान लगाओ अपना अपना और वह अभ्यास हो। फिर निज नाम का जाप, मेष का पाठ, मूल मिलावा, ये नित्य पाठ कराता है। ये कहीं जाओ तो आप अपने प्रश्न में रख सकते हो किताब में शब्द से, परंतु अपने धर्म के सिद्धांत के अनुसार हमें चलना चाहिए। और एक छोड़ दिया, अनेक पकड़ लिया तो कभी कल्याण नहीं होने वाला है। घर में मंगल आरती जब करते हैं, अमूमन देखते हैं एक बहन कर लेती, बाकी तो सोए रहते हैं। कोशिश करो, बच्चे आपके हैं, आपने गर्म में रखे उनको, आपने अपना दूध पिलाया है, आपने खाना खिलाना सिखाया है, चलना सिखाया बच्चों को, वो आपकी बात मानेंगे, प्रेम से करो तो सब बच्चे भी खड़े हो जाएंगे। और आपके नगर में, आपके गांव में मंदिर है तो आपको अवश्य ही वह मंदिर में मंगल आरती में शामिल होना चाहिए। हमारी सिलीगुड़ी में सुंदर सा आ जाता है, लगभग 25-30 सुंदर सा आ जाता है मंगल आरती। दिल्ली में बहुत दूर दूर गए पर 25-30 सुंदर प्रातः का आ ही जाता है। भिवानी में आसपास वाले आते हैं, बाकी कोई नहीं आता, सोए रहते हैं। परंतु आना चाहिए, आना चाहिए मंगल आरती। घर में मंगल आरती हो तो सारा परिवार मंगल आरती में शामिल हो, यानी एक सिद्धांत में चलेंगे। तो
इससे होगा क्या? इससे आपके परिवार का अनुशासन होगा। बच्चे गलत लाइन में नहीं जाएंगे, पक्के नहीं, कच्चे भी। ये सिद्धांत है। अब महाराज जी के मुखारबिंद से वाणी चर्चा कोरोना काल से अब चल रही है। सही छात्र टाइम है, यूट्यूब पर देख रही है। और ऐसे अन्य संत महात्मा गुरुजन भी वाणी चर्चा वेदक आदि करते हैं, कर रहे हैं। दीक्षित में हमारे पूज्य पाद हम सभी के पद प्रदर्शक महागुरु महाराज परम श्री मंगलदास जी गुरु जी ने प्रार्थना प्रारंभ करवाया था। शायद हो सकता है 130-40 रुपये रुपया होगा। कोशिश करते हैं ये प्रार्थना चालू है छठ के रूप में। घर में प्रार्थना सबके पास में अवश्य किया करो, हाथ जोड़े प्रार्थना। निजानंद को सुमेर के, निजानंद को सुमेर के, सतगुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान। सुंदरता के चरण में, सुंदर साधक के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम। बार बार विनय करो, बार बार विनय करो। सुंदर साथ से, सुंदर साथ से, सेवक सेवा भाव में, सेवक सेवा भाव में। बाड़े प्रेम सने, बाड़े प्रेम सने। प्यारे की जय। बहुत सुंदर भाव है एक ज्ञान। निजानंद परम धाम में जो आनंद था उसको याद करो। आओ मिलकर याद करने अपने धनी और श्यामा जी नो अंग और सुंदर साथ। इसलिए सब सुंदर साथ को प्रणाम करती क्यों करो? श्यामा जी क्या कहें? इससे विनम्रता आती जाएगी। सेवक सेवा भाव में बहुत सुंदर शब्द है। इस सेवक बनने की कोशिश करो। सेवा आप हम मंदिर में आए, उससे भी सेवा का शुरू हो जाएगी। आप जूता चप्पल खाने का अर्थ शुरू हो जाएगी वहीं से। पहले मानो कैसे आप एक लाइन में लगा सकते थे। बहुत से सेवक होते हैं बैठ नहीं सकते कथा में, पर सेवा में लगे रहते हैं, सुनते रहते हैं। माइक लगा हुआ है बाहर, पर सेवा में लगे रहते हैं। तो पहले होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है जूते चप्पल आपके खा रखे हैं। आप ये इधर उधर है, ये समझो आपके गुरु ने कुछ सिखाया नहीं, वो सोचेंगे जब अनुशासन ने सिखाया। उसके बाद अंदर आए तो प्रणाम, सत्संग करा, प्रणाम वहीं सिखा लो और लाइन में बैठ जाओ। आगे आने की कोशिश न करें, कोशिश लाइन में बैठे। और जब ज़्यादा संख्या तो एक दो भाई एक दो बहन बैठाने का अपना करें, ये दूसरा इंप्रेशन है। फिर बड़ी प्रेम से जिनको कमर में दर्द है, पैर में घुटने चेंज हुए हैं, उनको कुर्सी में बैठना चाहिए। और ऐसे दिखावटी बैठे तो कमर दर्द शुरू हो जाएगा। कुर्सी में बैठे तब भी कुर्सी का सारा मतलब आप अगर कमर का दर्द ठीक करना चाहते हो, कमर में दर्द मेरे भी है। क्यों? परसों चले थे हम 9 घंटा वायु में कंटिन्यू, बीच में उतरे नहीं, दर्द तो होगा ना, परंतु ऐसे बैठने दर्द खत्म हो जाता है। सत्संग वैसे बैठते दर्द, ऐसे बैठेंगे तो छलने हैं और नीचे है। कुर्सी पर ऐसे बैठे, कुर्सी में बैठे तब भी
सारा मत लो, सारा मत लो कि हमारा युद्ध कुर्सी से शुरू हुआ है, शुरू से लेकर के। पर हमने कभी सारा नहीं लिया, कुर्सी में बैठना मजबूरी था, बैठना चाहते नहीं थे। ऐसे स्वास्थ्य को अपने हाथ में है, कमर दर्द आदि को दूर करना है। थोड़ी आप मेहनत करो, प्रार्थना ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट अपने कमरे में कर लो थोड़ी एक्सरसाइज, आपका कमर का दर्द, आपके घुटनों का दर्द खत्म हो जाएगा। और आप नीचे बैठने की कोशिश करो तो जो है आपको बीमारी दूर होगी। दूसरी प्रार्थना है, पूर्ण परमात्मा अक्षराती नहीं, खेल देखना मांगा, जिद किया, तब हम आगे फिर मनेंगे। तो ब्रज पास होता है, बड़े दयालु है। ब्रज में वे आए श्री कृष्ण रूप में, परम धाम में नाम है राज श्यामा जी, यह है राधा कृष्ण का नाम। यह जगत आई तो ब्रज में आए तो ब्रजपति कहलाए, सबके मन को मोहित मोहन कहलाए, रास रंग का रास बिहारी कहे, हाथ में मुरली लिया तो मुरलीधर कहलाए, और पतिति को पावन कर लेंगे तो पतित पावन कराए, और जिसका कोई बंधु नहीं है उन तीनों के बंधु बन गए। ये है दूसरी प्रार्थना भाव। ब्रजपति मोहन ये घन श्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भग राधे श्याम भज प्यारे मन राधे श्याम। भज प्यारे मन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन ये घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे नंदनंदन हे ब्रजराज हे नंदनंदन हे ब्रजराज। पूरन चिद घन हे श्री राम। पूरन चिद घन हे श्री राम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मुरलीधर हे नंदलाल हे मुरलीधर हे नंदलाल। रसिक शिरोमणि हे गोपाल। रसिक शिरोमणि हे गोपाल। हे घनश्याम पतित पावन राधे ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे मम रक्षक हे मम नाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ। बंधु हे गोपीनाथ। येन बन्धो गोपीनाथ। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। बोलो ब्रजपति मोहन हे घनश्याम पतित पावन राधे श्याम। हे पूर्णानंद सच्चिदानंद हे
हमारी राज प्यारे से अर्जी हमारी राज प्यारे से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना श्री श्यामा दर्शन दे जाना दर्शन दे जाना मैं भोला हूँ जग में आकर मैं भोला हूँ जग में आकर को चेताना श्री श्यामा मुझे को चेताना श्री श्यामा को चेताना मुझे को चेताना आया था मैं इस कारण से आया था मैं किस कारण से बदलाना श्री श्यामा कारण बतलाना श्री श्यामा बदलाना कारण बतलाना पंथ आपका भूल गया हो पंथ आपका भूल गया हो मार्ग दिखलाना श्री श्यामा मार्ग दिखलाना श्री श्यामा मार्ग दिखलाना मार्ग दिखलाना प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का दिगर दर्शन जन्म ले जाना श्री श्यामा शरणों में ले जाना श्री श्यामा जन्म ले जाना शरणों में ले जाना आए की जय श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप तुमको हमारा है परम
स्वामी हम सेवक तुम्हारे, तुम स्वामी हम सेवक तुम्हारे, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान, दीजिए अपना तारतम्य ज्ञान। चित्त घन रूप पूर्ण स्वरूप, शिवन रूप पूर्ण स्वरूप, अक्षरातीत और निज धाम, अक्षरातीत वो निज धाम। श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, श्री कृष्ण रूप पूर्ण स्वरूप, तुमको हमारा है प्रणाम, तुमको हमारा है प्रणाम, धनी तुमको हमारा है प्रणाम, धनी तुमको हमारा है प्रणाम। हम श्री कृष्ण प्रणामी कराते हैं। वैसे हम सबको मानते हैं, हमारा इष्ट श्री कृष्ण खिलाफी है, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत श्री कृष्ण प्राणी है। जानते सबको है, मानते, परंतु पूजा एक श्री कृष्ण की है। प्रणामी आपस में विनम्रता, इसलिए आपस में जब मिले हमारे मुख से क्या निकले, प्रणाम जी। किसी का टेलीफोन आता है, आप बोलो प्रणाम जी। वो क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो, आप ये फोन करते तो आप पहले बोलो प्रणाम जी। मैं सुनता हूँ राम राम जी, नमस्ते जी। श्री कृष्ण प्रणामी कहलाते हैं। अपना अच्छा नंबर दो। पूरी रामायण के अंदर कहीं भी आपस में मिले राम राम नहीं है, पर जरूर पढ़ना राम परायण। किसी ने भी राम राम नहीं बोला मिलने पर, क्या बोला है, प्रणामी बोला है। रामायण का प्रश्न ने भी तो अधिकतर राम राम बोलते हैं, जय सीताराम, ठीक है बोलना चाहिए, परंतु आपस में मिलो, कीर्तन करो खूब, रघुमित्र बोल करो। आपस में जब मिलते हैं तो मुख से क्या निकले वाले, प्रणाम जी। जी का अर्थ हो गया, भाव हो गया, अरे परम में। इसलिए ऋषिराज से पूछा कि प्रणाम किसको करें। अब उन्होंने क्या कहते हैं, आप बच्चों को प्रणाम क्यों करते हो, बच्चों को आशीर्वाद दो। अरे आशीर्वाद, जो आत्मा बच्चे वही तो मेरे हुए, अलग तो नहीं है। वो बच्चा हो सकता है कृष्ण हो, हो सकता है प्राणनाथ हो, हो सकता है छत्रसाल हो, एक छोटी बुद्धि क्यों, अरे हो सकता है वही राधा रानी हो, वही श्यामाजी हो। हमारी दृष्टि उस रूप में प्रणाम, शरीर को प्रणाम नहीं करे, अंदर आत्मा को प्रणाम। आत्मा छोटी बड़ी नहीं, सब है। कृष्ण ने क्या लाभ दिया, सभी को प्रणाम करो। राम भगत ने क्या कहा, श्रिया राम मैं सब जगह जानी, करूं प्रणाम जोड़ी जोड़ी, कि मेरे राम सब में है तो मैं क्या करूं प्रणाम, जोड़ी मानी जोड़ करके, झुक मानी दोनों, पानी मानी हाथ, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यही आपने प्रणाम करा तो प्रचलित हो जाएगा प्रणाम। सत्संगत में प्रेमी जनों को, सत्संगत में प्रेमी जनों को, प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ, मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्रेम के दर्शन प्रेम के परजन, प्रेम के दर्शन प्रेम के परजन, दिन दिन जान
संगत में प्रेमी जनों को प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। मैं प्रेम प्रणाम सुनाता हूँ। प्यारे की पहली सेवा पूजा आओ जी बाला। ये बालाजी शब्द है अमूमन आप राजस्थान हरियाणा वाले बालाजी सुनते तो हनुमान जी नहीं, बालाजी कहते हैं अति प्रिय, जिन्हें जो अति प्रिय होता है उसको बालाजी कहते हैं। हनुमान की माता अंजनी ने, हनुमान नहीं बोला कभी भी, कहा बालाजी। ये बालाजी का जो है अंजनी माता ने अपने पुत्र को बालाजी बोला है। पुत्र प्यारा तो माँ के लिए बालाजी कौन हो गया? अपना पुत्र हो गया। महामती प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु महाराज के लिए बालाजी बोला है, क्योंकि उनको वही प्रिय था। तो हमारे लिए क्या सदगुरु महाराज बालाजी हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में एक तृप्ति बालाजी है, वह हनुमान जी नहीं है। पूरे कृत्य घूम लिया, अमेरिका हनुमान जी दिखा नहीं। वह किसको? वह कृष्ण को बोलते जय गोविंदा, जय गोविंदा। और जय हनुमान जी बोल रहे हैं, उसमें जब क्या बोलते हैं? जय गोविंदा। तो सिद्ध क्या हुआ? ये बालाजी शब्द है अति प्रिय। तो यहाँ अपने यहाँ बालाजी आया है। महामती प्राणनाथ जी ने अपने सदगुरु महाराज के लिए क्या बालाजी। आओ जी बाला मारे घेरे आओ जी, आओ जी बाला हमारे घेरे आओ जी। एक लड़ी पर देश माँ, एक लड़ी पर देश माँ, हमें छुट्टी मुक्ति का काला, मुने मुक्ति ने काला, मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी। हमें छुट्टी मुक्ति का चाला, तने सुखी मुखी काराते, जागिन जाऊँगा दिन पाछे, जागिन जाऊँगा फिर दिन पासे। अच्छे तो थाचे प्रभाते, बचे तो ताके प्रभाते, कल कलीन कहूँ झूठ मने, कल कलीले तब झूठ मने। आओ के आने चले, आओ जी आन चले, मारा मन न मनोर पूर्ण कर दो, मन मनोरथ पूर्ण कर लो। श्री इंद्रावती लागे चरण, इंद्रावती लागे चरण, महामती लागे चरण, श्रीमावती लागे चरण। करते हैं राज श्यामा जी के साथ में सब सुंदर साथ प्रातःकाल परम धाम में जमुना जी में झीलना में कहते स्नान, दारी वासन का झीलना। मारा बालाजी चलो जमुना जल दे, मारा बालाजी चलो यमुना जल दे, मारा प्रीतम जाए चलो जमुना जल दे, मारा प्रीतम जाए चलो यमुना जल दे। राम की देरी में राम के जय राम, राम राम की जय जय राम की जय राम। मोहन में सकल जगत के मोहन में रंग विनाश मारा बाला रे, चलो यमुना जल दे, मारा प्रीतम जाए चलो यमुना जल दे। आप अकेले हो गए सच्चा माँ के साथ, आपके
प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए पंचवन के तीन के चलो दौड़िए जाए कुंजवन की तीन के चलो दौड़िए जाए जो जाको छुड़िए जो जाको छुड़िए ताके हाथ पिताए मारा भला चल जमुना जल दिए प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए पीताम्बर कविता कविता शीतल पिताए पीताम्बर कविता कविता के शीतल लटकाए एक कचरती ओढ़नी ओढ़े एक कचरती ओढ़नी ओढ़े ताए मारा भला चल जमुना जल दिए प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए फूलना गोरे बात या बैठे जाए फूलवान गोर बागले चौकिया बैठे जाए लहरी आवे सुगंधन की बाजरी मैदाए मारा भला चल जमुना जल दिए प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए घरे बने लाल चौतरा चौकिया बैठे जाए बड़े मनोर लाल चबूतरा चौकिया बैठे जाए रसबंसी मुझे तो आवे पंछी मुझे तो आए नैने खेल दिखाए मारा बाला जी चल जमुना जल दिए मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए रसगरा श्यामा जी के आगे सखिया निरत कराए रसगराज श्यामा जी के आगे सखिया नृत्य कराए जापर सिद्धवत हेत सौ जापर निकलत हेत को देखत नैन सिनाए मारा बाला जी चल जमुना जल दिए मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए हंस के राज खुशी भर बैठे पहराए बनमाला हंस के राज खुशी भर बैठे पहरावे बनमाल सखी शकुंडल अर्ज करत है सखी कुंडल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार मारा बाला जी चल जमुना जल दिए मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए हंस के राज खुशी भर बैठे पहराए बनमाल हंस के राज बुद्धि पर बैठे पहरावे बनमाल सखी शकुंडल अर्ज करत है सखी कुंडल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार मारा बाला जी चल जमुना जल दिए मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए हंस के राज खुशी भर बैठे पहराए बनमाल हंस के राज बुद्धि पर बैठे पहरावे बनमाल सखी शकुंडल अर्ज करत है सखी कुंडल अर्ज करते हैं बलि बलि राजकुमार मारा बाला जी चल जमुना जल दिए मारा प्रीतम प्यारे चल जमुना जल दिए चलो सखी सुंदर वन जिन रखी जय श्यामा जिन जय जय मन की श्यामा जिन अंग हो सुंदर साथ सुंदर साथ बैठा दीपक कामर कंचन कलश जोरी ये सिंहासन जोतन मावे श्रीमंडल नवरत्न भरगित हाथ
रंग ये उच्च रंग कयो नहीं जावे सखिया तो प्रेम सहित बनी गावे श्री चंदन पुष्प बहुत जरावे सुगंध चरणे मारा पलाग कान सिद्धिया के पूजन नन गति पूर्ण ब्रह्म जी के पूजन नन गति राधा कृष्ण जी के पूजन नन गति सद्गुरु साहब जी के पूजन नन गति सुंदर शासन एवं तेरा मोल स्वरूप जितनी क्या कोई वाचन घर मूल स्वरूप से नकार नगर नहीं कोई छोट इन्हें जमान अगनक बोट बेर गुरुमान अगनक बोट बेर गुरुमान अगनक बोट बेर गुरुमान श्री कृष्ण श्री कृष्ण चिदानंद आनंद पार ब्रह्म ब्रह्मा पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमात्मा इसी नाम को इसी नाम को भज भज के भज के सदा सुख सदा सुख लेओ लेओ हे आत्मा हे आत्मा सदा सुख सदा सुख लेओ लेओ हे आत्मा हे आत्मा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं पङ्गुलंयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् अष्टो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय मृत्युर्मामृतं गमय नारद की जय जय श्री राम राधे